साथियों नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लोक लेखा समिति जो है वो क्या है। संसदीय समिति है। ठीक है, देखिए संसद में जो समिति होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़, ठीक है, देखिए ये इसके कितने टाइप हैं। पार्लियामेंट संसदीय समितियां जो हैं वो कितने प्रकार की हैं। एक देखिए फाइनेंशियल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, एडहॉक या सिलेक्ट कमेटी है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। देखिए फाइनेंशियल कमेटी यानी कि वित्तीय समिति, ये कितने कितने इसमें कौन कौन सी आती हैं। एक तो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, और दूसरी है स्टैंडिंग कमेटी। जैसे तो उसमें क्या क्या है, देखिए जैसे कमेटी ऑन रेलवेज है ना, हेल्थ, इस प्रकार की ये एग्जांपल हैं। ठीक है, देखिए सिलेक्ट कमेटी में क्या हो सकता है, सिलेक्ट कमेटी ऑन जीएसटी ऐसे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी क्या हो सकती है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है ना, रूल्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी। तो ये संसदीय समितियां हैं। तो संसदीय समितियों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो वो है फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जो कमेटी है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ जो हमारे लिए जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, लोक लेखा समिति। तो ये क्या है, देखिए पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी कि लोक लेखा समिति क्या है, 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। ठीक है, 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक। उसके बाद अन्य 2 समितियां क्या हैं, अदर 2 आर द एस्टीमेट कमेटी एंड द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, दूसरी क्या है, मैंने अभी आपको बताया एस्टीमेट कमेटी, जिसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं प्राकलन। ठीक है, प्राकलन समिति। और जो उसके बाद बची वो क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाली समिति की बात कर रहे हैं, तो ये है। ठीक है, ये 3 वित्तीय समिति हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट है, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, देखिए साथियों इसकी स्थापना की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो द पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921। ठीक है, आफ्टर इट्स फर्स्ट मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ऑल्सो कॉल्ड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। यानी कि ये मतलब हुआ इस बात का कि लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में के माध्यम से गठित किया गया था। ठीक है, और इसको मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। देखिए मॉन्टफोर्ड का मतलब यहाँ क्या है, 1919 का जो सुधार है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। तो मॉन्टेग्यू में से मॉन्ट और चेम्सफोर्ड में से फोर्ड, ऐसे निकाल करके मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, है ना, प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है अंडर रूल 308 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। कहने का मतलब यह है कि लोक लेखा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 308 के तहत किया जाता है। लोकसभा की अपनी एक रूल बुक है, उसमें 308वां एक नियम है, उसके अंतर्गत है ना पीएसी की स्थापना का प्रावधान है। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि वो प्रत्येक वर्ष इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ, तो देखिए अपॉइंटमेंट क्या है, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है,
तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द कमेटी नॉट बीइंग एन एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन ओनली मेक डिसीजंस दैट आर एडवाइजरी बाई नेचर। मतलब यह है कि देखिए, ये नोट करने वाली बात है कि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, ठीक है। तो यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकारी प्रकृति के हों, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम अच्छा इस समय इसमें बात करें कि इस समय जो लोकसभा में जो इस समिति के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, इसमें जरा ये समझने की बात है। देखिए, यहाँ मामला ये है कि जो इस समिति पीएसी के जो चेयरमैन होंगे, है ना, पीएसी के चेयरमैन, इसकी बात करें अगर हम, तो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, ठीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष इस समय कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। इस समय कौन है? अधीर रंजन चौधरी, इस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस समिति के इस समय अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे। चलिए आगे अगर हम देख लेंगे, इसमें सदस्यों की बात करें तो इस समिति में, लोक लेखा समिति है ना, पीएसी में, देखिए 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 22 में से क्या है कि 15 सदस्य तो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंटली कंप्राइजेज 22 मेंबर्स, ठीक है। 15 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकसभा स्पीकर एंड 7 मेंबर्स इलेक्टेड बाय राज्यसभा चेयरमैन, ठीक, विद ए टर्म ऑफ 1 ईयर ओनली, ठीक। इसके बाद देख लीजिए पर्पज क्या है। इट वाज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ एसोसिएटिंग, ठीक है, whether money granted to the government by the parliament has been spent by the former within the scope of demand or not. The PAC restricts any minister from being elected as a member of it, ठीक है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको किस तरह से क्यों बनाया गया था, तो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए, ठीक है। सरकार को जो धन दिया गया है वो किस पर, मतलब जो निश्चित मद, यानी कि जो जरूरी है उसी पर खर्च किया जाए, है ना। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात। आगे हम देख लेंगे इसके फंक्शंस की। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, देखिए। टू एग्जामिन द अकाउंट्स शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ द सम्स ग्रांटेड बाय द हाउस टू मीट द एक्सपेंडिचर द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सदन के समक्ष रखे गए, यहाँ क्या मतलब है इस बात का कि देखिए, जैसे कह रहे हैं कि सदन के समक्ष, देखिए कह रहे हैं कि सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और मतलब एनुअल फाइनेंसिंग जो अकाउंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उन सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट को दर्शाने वाले लेखों या अकाउंट्स की जांच करना, ये है इसका फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य, जैसे कह रहे हैं कि सच अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द हाउस एज द कमेटी मे थिंक फिट एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू सच पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर अलॉटेड टू द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कहने का मतलब यह है कि सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखे या ऐसे अकाउंट्स जिन्हें समिति ठीक समझे, ठीक है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो समिति है उसको छोड़कर, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया जाए, तो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किए गए हैं उन पर, ठीक है, उनको जांच करेगी उन चीज़ों की। और इसके अलावा अगर हम ऐसे कहें कि सरकार के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने यूज किया है, तो उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, मतलब कैग की रिपोर्ट, है ना,
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कैग की रिपोर्ट है उस पर भी ये जांच अपनी करती है। ठीक है, चलिए, तो हम इसके साथ साथ कहेंगे यह समिति सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जांच करती है। ठीक है, चलिए, तो अब इस विषय में कुछ सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है यहाँ पे कि द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाई द, है ना, पार्लियामेंट की ये जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए दोस्तों, पीएसी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है जी, चलिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिस्ट्स एक्सक्लूसिवली ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी इनमें में से कमेटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा है कि जो पीएसी है उसमें 15 और 7 ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जो आपकी एस्टीमेट कमेटी है, प्राकलन समिति जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गिवन कमेटीज। ठीक है, देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ ये लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गिवन कमेटी, मतलब कमेटी जब जब बनी है तो उनके, है ना, कालानुक्रम पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले पीएसी को बनाया गया था। ठीक, ये हमने पढ़ लिया, 1921 में बनाया गया था। ठीक, दूसरी बात ये कि जो एस्टीमेट कमेटी है वो आपकी 1950 में बनाई गई थी, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, 1950 में। और उसके बाद तीसरी जो है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो, है ना, तो वो बनाई गई थी आपकी 1964 में। ठीक है, तो कृष्णा मेनन समिति ने ये सिफारिश की थी, उसके आधार पर इसे बनाया गया था। ठीक, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो हम इसमें टिक कर सकते हैं, ये है आंसर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये पहले बनाई गई थी, एस्टीमेट कमेटी नंबर 2 पर बनाई गई और नंबर 3 पर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग committees scrutinize in detail the report of comptroller and auditor general of India। कैग की रिपोर्ट को पढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी जो समिति है वो पढ़ती है? तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो पढ़ती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला सवाल है, देखिए, ये कह रहे हैं द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज प्रेजेंटेड टू द। देखिए दोस्तों, किसको प्रेजेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, या प्रेसिडेंट को, या लोकसभा को? तो देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत की जाएगी? लोकसभा को प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है द पार्लियामेंट एक्सरसाइज फाइनल कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज फाइनल कंट्रोल ऑन पब्लिक फाइनेंस, यानी कि जो मतलब जो सार्वजनिक वित्त है हमारा, उस पर पार्लियामेंट किस तरह से काम करेगी, कैसे करेगी? तो वो थ्रू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके द्वारा पूरी जानकारी कर लेगी, पूरा फाइनल कंट्रोल रखेगी। ठीक है, चलिए, तो सार्वजनिक वित्त पर जो नियंत्रण करेगा वो कौन करता है? लोक लेखा समिति है, उसमें नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं उस कमेटी के, तो अपने आप से ही सरकार किसी ऐसे मद में खर्च नहीं कर सकती जो आवश्यक ना हो, जो जनता के हित में ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
पार्लियामेंट्री कमेटीज एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड इरेगुलरिटीज, है ना। ये सार्वजनिक वित्त के लिए जो एक तरीके से वॉच डॉग का काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा कौन है? ये हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये इसके लिए वॉच डॉग का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पार्लियामेंट, ये तो क्वेश्चन दोबारा आ गया तो वही है, थ्रू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए कह रहा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कह रहे हैं पहला है द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, नहीं, ये गलत है। द मेंबर ऑफ ऑपोजिशन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, हाँ ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं? मेंबर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष। ए मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी कैन बी री इलेक्टेड फॉर ए सेकेंड टर्म। ठीक है, हाँ ये बात सही है, दोबारा से भी नियुक्त किए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो क्या है? तो यहाँ हमने देख लिया गलत क्या है। गलत है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, नहीं, इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये है कि द पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाई ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ ओपोजिशन। तो कौन सी कमेटी में ऐसा होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेंगे जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी बात थोड़ा सा कर लेंगे। देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की अगर बात करें तो ये 1964 में बनाई गई थी। ठीक है, कृष्णा मेनन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है ना, शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे, 10 होते थे लोकसभा से, ठीक है, और 5 होते थे राज्यसभा से। ठीक है, लेकिन बाद में 1974 में 1974 में क्या हुआ कि इसमें सदस्य कर दिए गए 22। ठीक है, और वो एक तरीके से वही 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस समिति में, ठीक है, इस समिति में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में जो है जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा लोकसभा के, मतलब लोकसभा से जो 15 सदस्य चुने जाएंगे उनमें से होंगे। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य 7 होंगे उनमें से कोई भी सदस्य अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें कि जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियाँ या क्षेत्र या जो सार्वजनिक उपक्रम के, ठीक है, उद्यम हैं उनकी बात करें यहाँ, तो एग्जांपल ऐसे देखिए भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, BPCL जिसको कहते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक, कॉनकोर है, देखिए कॉनकोर क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब जो ये मैंने ये नाम बताए ये इसलिए बताए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं ये। ठीक है, इन उपक्रमों में सरकार अपना पैसा लगाती है, तो इस उपक्रमों में जो पैसा लगाती है तो इसके ऊपर, ठीक है, नज़र रखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक, तो साथियों, लोक लेखा समिति से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।